हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो आज जो हम यूपी बीएड एंट्रेंस के महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न को लाए हैं और इसमें जो है जीके के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को कराएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जितने भी प्रश्न हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वीडियो को ध्यान से देखिए। हमारा पहला प्रश्न है, वायुमंडल की संरचना में धरातल से कौन सा मंडल 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित है? ऑप्शन ए है आयन मंडल, ऑप्शन बी है ओजोन मंडल, ऑप्शन सी है वायुमंडल, ऑप्शन डी है क्षोभ मंडल। तो इनमें से कौन सा जो मंडल है जो 32 से 60 किलोमीटर के बीच स्थित है? तो इस प्रश्न का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी वाला, ओजोन मंडल। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा, ओजोन मंडल। तो वायुमंडल क्या होता है? जैसे कि पृथ्वी के चारों जो विस्तृत वायु के आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। और जो वायुमंडल को है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई जो है, ऊंचाई के आधार पर इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। जो कि पहला हमारा क्षोभ मंडल होता है, फिर समताप मंडल, और फिर उसके बाद मध्यम मंडल, और उसके बाद आयन मंडल, और उसके बाद बाह्य मंडल। तो इस प्रकार हमारा 5 जो है वायुमंडल विभाजित किया हुआ है। और जो हमारा जहाज जो चलता है वो किस में चलता है? तो हमारा समताप मंडल में उड़ता है। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा ओजोन मंडल, जो कि 32 से 60 किलोमीटर के मध्य स्थित रहता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाए गए मानवीय आवास को क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए है यूर्थ, ऑप्शन बी है तिपी, ऑप्शन सी इग्लू, ऑप्शन डी क्रॉल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, जिसे यूर्थ कहा जाता है, जो कि मध्य एशियाई स्टेपी क्षेत्र के निवासियों द्वारा बनाया गया एक मानवीय आवास है या घर है, उसे यूर्थ कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ये प्रश्न जितने भी हम करा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न जो है पिछले ईयर यानी कि इससे पहले जो यूपी बीएड का एंट्रेंस हुआ था उसमें प्रश्न पूछे जा चुके हैं। उसी प्रश्न को हम आप सभी लोगों को करा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, बच्चों में टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस वर्ष मिशन इंद्रधनुष योजना की शुरुआत की गई? तो ऑप्शन ए है वर्ष, यहाँ पर सॉरी वर्षा नहीं रहेगा, वर्ष 2016, वर्ष 2014, ऑप्शन सी है वर्ष 2012, वर्ष 2010। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 3 का जो हमारा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सही हो जाएगा, वर्ष 2014 में जो है, जो कि भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष योजना को लागू किया गया, इसकी शुरुआत की गई वर्ष 2014 में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, जब किसी देश की प्रधान मुद्रा स्वर्ण में परिवर्तनशील होती है तो इस मौद्रिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो मौद्रिक जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है हिनार प्रबंधन, ऑप्शन बी है मुद्रा संकुचन, और ऑप्शन सी है स्वर्णमान, और ऑप्शन डी है कर्व ट्रेडिंग। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, स्वर्णमान, जो कि देश की किसी प्रधान मुद्रा को जब स्वर्ण में परिवर्तित किया जाता है तो इस व्यवस्था को स्वर्णमान व्यवस्था कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई? तो किसके समय अपनाई गई? हमारा जो ऑप्शन ए है सर जॉन मैकफर्सन, ऑप्शन बी सर जॉन शोर, ऑप्शन सी सर जॉर्ज बार्लो, ऑप्शन डी चार्ल्स मेटकॉफ। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा बी वाला, सर जॉन शोर जो है, इनके कॉल में जो है अहस्तक्षेप नीति को जो है अपनाया गया। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन एवं सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है? तो किस अनुच्छेद के अनुसार? तो हमारा ऑप्शन ए है अनुच्छेद 74, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 86, और ऑप्शन सी है अनुच्छेद 97, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 65। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस प्रश्न का? तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा सही हो जाएगा इस प्रश्न का, जो कि अनुच्छेद
74। इसके अनुसार जो है राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन के लिए एक सलाह देने हेतु एक मंत्रिपरिषद की व्यवस्था होगी और जिसका जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जिसका वर्णन 74 में हुआ है और इसका जो प्रमुख होता है प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए है 4 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है 10 वर्ष और ऑप्शन डी है 6 वर्ष। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, जो कि 6 वर्ष 6 वर्षों तक जो है राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। और जो कि राज्यसभा जो है इसे हम उच्च सदन भी कहते हैं और ये अस्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में, तो ऑप्शन बी है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में, ऑप्शन सी है फ्रांस की राजधानी पेरिस में और ऑप्शन डी है जर्मनी की राजधानी बर्लिन में। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा जहां पर मानव सेवा के लिए स्थापित रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है? इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जो है सही हो जाएगा, जो कि स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में इसका मुख्यालय स्थित है। रेड क्रॉस का मुख्यालय स्थित है स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा में है। और हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? तो किस दिन जो है राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 16 जून, ऑप्शन बी है 11 अक्टूबर, ऑप्शन सी है 29 अगस्त और ऑप्शन डी है 23 जनवरी। इस प्रश्न का कौन सा उत्तर जो सही हो जाएगा हमारा? इस प्रश्न का जो हमारा आंसर सही हो जाएगा 29 अगस्त, यानी सी वाला जो है इस दिन जो है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा शांति निकेतन की स्थापना किस राज्य में की गई? तो ऑप्शन ए दिया है हमारा तमिलनाडु, ऑप्शन बी है कर्नाटक, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा जो कि रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा जो शांति निकेतन की स्थापना की गई किस राज्य में स्थित है? तो प्रश्न नंबर 10 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में जो है इनके द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई है और इन्हीं के द्वारा जो है हमारा राष्ट्रगान को लिखा गया है, जन गण मन अधिनायक जय हे। तो इस प्रकार हम याद रख सकते हैं पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। भारत चीन युद्ध के बाद सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? तो एसएसबी का गठन किस वर्ष किया गया? ऑप्शन ए है 1963, ऑप्शन बी है वर्ष 1960, ऑप्शन सी है 1958 और ऑप्शन डी है 1965। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा ए वाला 1963 में जो है सुरक्षा के लिए सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी का गठन किया गया, जो कि भारत और चीन युद्ध के बाद इसका गठन हुआ। 1962 में जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उसके बाद 1963 में एसएसबी का गठन किया गया। तो हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। सूर साम्राज्य के संस्थापक अफगान वंशी शेरशाह सूरी किस युद्ध के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो किस युद्ध के बाद जो दिल्ली पर बैठा? हमारा ऑप्शन ए है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि 1526 में हुआ था उसके बाद बैठा, या फिर खानवा का युद्ध 1527 में हुआ था, या फिर चंदेरी का युद्ध 1528 में हुआ था तब बैठा था, या हमारा ऑप्शन डी है बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ तो उसके बाद बैठा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जो कि महत्वपूर्ण युद्ध के बाद अपनी गद्दी जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला बिलग्राम का युद्ध, यानी 1540 में जो हुआ था बिलग्राम का युद्ध, जो कि मुगल बादशाह हुमायूं को 1540 में बिलग्राम के युद्ध में पराजित किया था। उसके बाद ही वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा था शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की थी? तो किस अधिवेशन में जो है ऑप्शन ए है मद्रास अधिवेशन 1914,
और ऑप्शन बी है लखनऊ अधिवेशन, ऑप्शन डी है कलकत्ता अधिवेशन और ऑप्शन डी है मतलब दिल्ली अधिवेशन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 13 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो कि लखनऊ अधिवेशन जो 1916 में हुआ था। उसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के साथ मिलकर संयुक्त समिति की स्थापना की थी 1916 में। तो ऑप्शन नंबर 13 का जो है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा, जो कि लखनऊ अधिवेशन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL लाया गया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारा है दीपक मिश्रा, ऑप्शन बी है नारायण सिंह और ऑप्शन सी है तीरथ सिंह ठाकुर या फिर ऑप्शन डी है PN भगवती। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर जो हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, PN भगवती जो है हमारे न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा PIL जब आया था तब भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है PN भगवती थे। तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, और ये जो हमारा 1980 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। हमारा प्रश्न नंबर 15 है पीपुल्स डेली किस एशियाई देश से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र है? तो ये जो पीपुल्स डेली है इस किस देश का जो है समाचार पत्र है? ऑप्शन ए है कोलंबो यानी श्रीलंका का, या फिर जो है ऑप्शन बी है बीजिंग यानी चीन का, या फिर ऑप्शन सी है डी मतलब सी यानी दिल्ली, या फिर भारत का। ऑप्शन डी है ढाका जिसे बांग्लादेश। जैसे कि ये सभी जो है इन सभी का राजधानी दिया हुआ है, तो राजधानी से ही इस प्रमुख समाचार का जो है प्रकाशन होता है। तो ये सभी देश दिए हैं, तीन में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाए जहाँ से ये पीपुल्स डेली जो प्रकाशित होता है? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा हमारा 15 नंबर जो प्रश्न है इसका प्रश्न नंबर जो बी वाला सही हो जाएगा, चीन, जो कि चीन की राजधानी बीजिंग है, वहाँ से जो है पीपुल्स डेली प्रमुख समाचार का जो प्रकाशन होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय जो भारत रत्न को प्राप्त किए थे वो कौन थे? ऑप्शन ए है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन बी आशापूर्ण देवी और ऑप्शन सी है जाकिर हुसैन और ऑप्शन डी है भगवती देवी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन में जो पहला वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। इन्हीं को जो है भारत रत्न पुरस्कार जो पहला पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था। और जो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत जो है भारत सरकार द्वारा 1954 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई। भारत रत्न जो है 1954 में देना जब प्रारंभ किया गया भारत सरकार द्वारा, और सबसे पहले जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि हमारे भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे इनको दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है? तो ऑप्शन ए हमारा है क्रिकेट से, ऑप्शन बी है वाटर पोलो से और ऑप्शन सी है बैडमिंटन से और ऑप्शन डी है फुटबॉल से। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? प्रश्न नंबर 17 का हमारा ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा सी वाला बैडमिंटन जो है, बैडमिंटन से संबंधित हमारा प्रकाश पादुकोण जो है बैडमिंटन खेल से जो है संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को विश्व का पुलिस मैन भी कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है महासभा को, ऑप्शन बी है सुरक्षा परिषद को, ऑप्शन सी है प्रन्यास परिषद को और ऑप्शन डी है सचिवालय को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? प्रश्न नंबर 18 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि बी वाला, सुरक्षा परिषद जो है इसको जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद अंग को विश्व का पुलिस मैन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ आसियान किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? हमारा ऑप्शन पहला है 8 अगस्त 1967, 12 सितंबर 1972 और हमारा अगला ऑप्शन सी है 31 जुलाई 1962 और ऑप्शन डी है 18 अगस्त 1977। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो कि ए वाला पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 8 अगस्त 1967 को आसियान का जो स्थापना वर्ष है, इसी वर्ष इसकी स्थापना हुई। और जो है हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20।
प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थी? तो किस शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थी? तो ऑप्शन ए है कथकली, ऑप्शन बी है कुचिपुड़ी और ऑप्शन सी है मोहिनीअट्टम और ऑप्शन डी है भरतनाट्यम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस प्रश्न का जो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा सी वाला, जो कि मोहिनीअट्टम। इसमें जो है अभिनेत्री हेमा मालिनी जो है शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम शास्त्रीय नृत्य में पारंगत थी। और जो ये हमारा नृत्य कहाँ का है? तो ये हमारा नृत्य जो मोहिनीअट्टम है केरल का है। हमारा जो यूपी बीएड है उसमें हमारा नृत्य भी पूछता है, तो इस प्रकार हम इसे याद रख सकते हैं। मोहिनीअट्टम जो है केरल का नृत्य है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। ट्रेन टू पाकिस्तान बोरियल 8C के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है नीरज सिंह चौधरी, ऑप्शन बी है खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी है अमिताभ घोष और ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? जिनके द्वारा जो है ट्रेन टू पाकिस्तान बोरियल 8C की रचना हुई है। तो ऑप्शन जो 21 का जो प्रश्न है उसका जो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला सही हो जाएगा। खुशवंत सिंह इनके द्वारा जो है इसकी रचना की गई है। 21 का ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 किस राज्य की विधानसभा द्वारा पारित किया गया? तो ऑप्शन ए है असम के द्वारा, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है उड़ीसा और ऑप्शन डी है अरुणाचल प्रदेश। तो किसके द्वारा जो है इसे पारित किया गया? तो प्रश्न नंबर 22 का जो हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा सी वाला उड़ीसा। इसके द्वारा जो है स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक 2021 उड़ीसा राज्य की विधानसभा द्वारा जो इसे पारित किया गया। प्रश्न नंबर जो है 22 का सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अगस्त 2021 में भारत सरकार के किस मंत्रालय ने सुजलाम अभियान की शुरुआत की थी? तो हमारा ऑप्शन ए है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन बी है वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन सी है पेट्रोलियम एवं ऊर्जा मंत्रालय और ऑप्शन डी है सहकारिता मंत्रालय। तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला जल शक्ति मंत्रालय। इस जो कि जल शक्ति मंत्रालय 2021 में इसके द्वारा जो है सुजलाम अभियान की शुरुआत की गई। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। पंजाबी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो ऑप्शन ए है हमारा सिंधी, ऑप्शन बी है गुरुमुखी और ऑप्शन सी है देवनागरी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से किस जो पंजाबी भाषा है किस लिपि में लिखी जाती है? तो प्रश्न नंबर 24 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो कि गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है तो हमारा प्रश्न नंबर 25 है भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र एटॉमिक प्लांट कौन सा है? तो ऑप्शन हमारा ए है कैटेनोम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन बी है कुडनकुलम परमाणु संयंत्र, ऑप्शन सी है तारापुर परमाणु संयंत्र और ऑप्शन डी है भाभा परमाणु संयंत्र। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है, जो कि भारत का पहला स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है। और ये वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा, जिसका स्थापना वर्ष जो है 1969 में हुआ था। स्थापना वर्ष कब हुआ था? तो 1969 में जो थे इसका स्थापना हुआ था और ये अमेरिका की सहायता से हुआ था। और हमारा पहला परमाणु संयंत्र जो है सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी प्रकार की वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। यूपी बीएड जो है एंट्रेंस उससे जो संबंधित हमारा हिंदी का प्रश्न है और जीके का प्रश्न और करंट अफेयर का प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो है इस चैनल पर मिल जाएंगे। और इसके जो पीडीएफ आपको यदि चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहाँ से जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप हमारे क्लास को करते हैं तो आपको सरकारी जो सीट है वो पक्की हो सकती है, आपकी सरकारी सीट पक्की हो सकती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को हमारे शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।